Hello students, welcome to CR International Online Classes. Today we are going to discuss about the uses of pinhole camera. कल हमने पिनहोल कैमरे के शेप और मतलब उसका क्या वर्क होता है वो हमने डिस्कस किया था, कैसा होता है पिनहोल कैमरा। तो आज हम उसके यूजेस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि पिनहोल कैमरे के यूजेस क्या क्या होते हैं। और कल हमने एक पिनहोल कैमरा जो है बनाकर भी देखा था, तो कल की वीडियो अगर आप लोगों ने देखी हो तो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, यूजेस ऑफ पिनहोल कैमरा। जो पिनहोल कैमरा है उसके यूजेस क्या क्या होते हैं। द पिनहोल कैमरा कैन बी यूज टू सी सम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक ट्री और ए बिल्डिंग, यानी कि जो पिनहोल कैमरा है वो थोड़ी दूरी पर जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होते हैं उनको देखने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि कोई ट्री हुआ, ज़्यादा दूर नहीं है, वो पास में ही है, मतलब इतनी दूरी, इतना पास भी नहीं है और इतना दूर भी नहीं है, तो ऐसी चीज़ों को देखने के लिए पिनहोल कैमरे का यूज़ किया जाता है। कोई बिल्डिंग देखने के लिए यूज़ किया जा सकता है। इट इज ऑल्सो यूज टू सी द व्हीकल्स। कोई रोड पर व्हीकल्स चल रहे हैं या फिर ठीक है, तो इस टाइप से जो है ज़्यादा दूरी की चीज़ों को देखने के लिए ये यूज़ नहीं किया जा सकता, लेकिन जो कम दूरी पर चीज़ें हैं उनको देखने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। रोड पर चलते हुए कोई जो पीपल हैं, लोग हैं, उनको देखा जा सकता है इसके द्वारा। तो इस तरीके से पिनहोल कैमरे का यूज़ किया जाता है। सेकंड देखिए, द पिनहोल कैमरा कैन बी यूज टू सी सोलर एक्लिप्स। आप लोगों ने देखा होगा सोलर एक्लिप्स जो है, यानी कि सूर्य ग्रहण जब पड़ता है तो उसको देखने के लिए भी पिनहोल कैमरे का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पिनहोल कैमरा इन नेचर। कई ऐसे भी नेचर में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो अपने आप ही ऑटोमेटिक पिनहोल कैमरे की तरह वर्क करती हैं, तो उन्हें हम क्या कह सकते हैं, पिनहोल कैमरा इन नेचर। नेचर ने भी खुद अपने आप भी कुछ ऐसे पिनहोल जो है कैमरास लगाए हुए हैं। जैसे कि वी कैन सी राउंड स्पॉट ऑफ लाइट इन द शेडो ऑफ ए ट्री। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर किसी ट्री के नीचे हम हैं तो वहाँ पे कहीं कहीं से धूप जो है स्पॉट उसके निकल के आते रहते हैं। कई बार वो स्पॉट्स हमें राउंड शेप के भी दिखाई देते हैं, मतलब कि लीव्स के बीच बीच में से हमें जो है थोड़ी थोड़ी सी जो धूप है वो दिखाई देती है, सन की लाइट जो है वो दिखाई देती है। कई बार ये बिल्कुल होल भी होती है, गोल राउंड भी होती है। दीज इनफैक्ट आर पिनहोल इमेजेस ऑफ द सन। इनको सन की पिनहोल इमेजेस कहा जाता है। द गैप्स बिटवीन द लीव्स के बीच में जो गैप होता है, एक्ट एज पिनहोल्स, तो वो पिनहोल की तरह कार्य करता है। दीज गैप्स बिटवीन द लीव्स आर ऑफ इरेगुलर शेप। और ये इरेगुलर शेप का होता है, जरूरी नहीं है कि कोई सारे जो होल्स हैं वो राउंड शेप के ही हो। कोई बड़ा भी हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, कोई जो है रेक्टेंगल भी हो सकता है, कोई किसी साइज का हो सकता है। तो हर शेप के आपको ये मिलेंगे। बट वी कैन सी सर्कुलर इमेजेस ऑफ द सन। लेकिन हम जो है सन की सर्कुलर इमेजेस को ही देख सकते हैं। आगे देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है लाइट का रिफ्लेक्शन? द फिनोमिनन ऑफ स्टैंडिंग बैक द लाइट रेज दैट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि जब लाइट जो है किसी सरफेस के ऊपर जो है पड़ती है, गिरती है, या फिर ये भी कह सकते हैं, तो वो जैसे सरफेस से टकराई और वापस चली जाती है। ठीक है, जैसे लाइट की रेज यहाँ से आ रही है, बोर्ड के ऊपर पड़ रही है, तो वो बोर्ड से टकराकर वापस जा रही है। तो ये जो लाइट का किसी सरफेस से टकराकर वापस जाना, कम बैक करना, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। देखिए, द फिनोमिनन ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज दैट फॉल ऑन द सरफेस, किसी भी सरफेस पर पड़ सकती है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है, ये एक लाइट रेज का टकराने की प्रोसेस है, टकरा के वापस जाने की प्रोसेस है। चलिए आगे देखिए, वी ऑल यूज मिरर, हम सभी घर पर मिरर यूज करते हैं एट होम। वी लुक एट द मिरर एंड सी आवर इमेज, और हम अपनी इमेज को भी रोज देखते हैं मिरर के अंदर। वी कैन सी आवर इमेज इन द मिरर ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हम अपनी जो इमेज है वो मिरर के अंदर उस रिफ्लेक्शन के कारण ही देख पाते हैं, क्योंकि जो लाइट है वो हमारे फेस से टकराकर मिरर के ऊपर पड़ती है, तो हमारी जो इमेज है वो हमें किस पर दिखाई देती है? मिरर के अंदर दिखाई देती है। ठीक है, एक्चुअली जितना भी सामान हमारे आसपास होता है वो सब हमें मिरर के अंदर दिखाई देता है, सबकी इमेज जो है हमें मिरर के अंदर दिखाई देती है। सभी चीजों का जो है रिफ्लेक्शन वो हमें उस मिरर के अंदर दिखाई देता है, क्योंकि लाइट तो हर सरफेस से टकराएगी, सभी सरफेस से टकरा के जो है मिरर के अंदर इमेज बना रही है। नेक्स्ट देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस। लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो सरफेस, किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर भी डिपेंड करता है। कैसे? ए रफ और इरेगुलर सरफेस रिफ्लेक्ट द लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन। अगर कोई रफ सरफेस है तो वो लाइट को डिफरेंट डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट करती है। जैसे कि एग्जांपल में ले लेते हैं, लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम बुक, न्यूज़पेपर, टेबल, क्योंकि ये जो सरफेस जो होती है, बुक की सरफेस, न्यूज़पेपर या टेबल की सरफेस, वो जो है रफ सरफेस होती है, तो इनसे जो भी लाइट की रेज टकराती है वो कैसी, मतलब किस डायरेक्शन में जाती है? वो डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है। अब नेक्स्ट है, ए स्मूथ और रेगुलर सरफेस रिफ्लेक्ट द लाइट इन वन डायरेक्शन। अगर कोई स्मूथ सरफेस है, लाइक मिरर, जैसे मिरर है बिल्कुल स्मूथ होता है, तो अगर हमारे पास ऐसी कोई सरफेस है तो उस पर जब लाइट की रेज टकराती है तो वो केवल वन डायरेक्शन में, ओनली वन डायरेक्शन में ही रिफ्लेक्ट होती है। एग्जाम्पल, लाइट रेज रिफ्लेक्ट फ्रॉम ए मिरर। ठीक है, तो आज यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से इसकी रीडिंग करनी है।